Good morning, students. I am Sushit Yadav from Sun Science Senior Secondary School, Jakniya, Gazipur. Welcome back to our online class. This is the topic of air and part second. We will learn first. We will learn about weather and climate. Weather and climate क्या है? Weather refers to the state of the atmosphere. Weather जो होता है atmosphere के state को दर्शाता है, दशा को दर्शाता है. Of a particular place over a short period of time. किस तरह का particular place, किसी छोटे से एक place का over a short period of time, एक छोटे से समय के अंतराल के अवधि के लिए. It can be hot, cold, windy, cloudy or humid. यह कैसा हो सकता है? Hot भी हो सकता है, cold हो सकता है, windy हो सकता है, cloudy और humid हो सकता है. जो वेदर होता है एक छोटे से स्थान के छोटे समय के लिए मौसमी दशाओं, वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं. जबकि क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं. क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड, जबकि क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द एवरेज ओवरऑल कंडीशन ऑफ द वेदर. जो वेदर का एवरेज होता है, औसत होता है, उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं. प्रिवेलिंग ओवर ए लार्ज रीजन, एक बड़े क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है. फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय अवधि के लिए. यह क्या होता है? मौसम क्या होता है? छोटे समय के लिए होता है और छोटे से स्थान के लिए होता है. जबकि वेदर क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु क्या होता है? मौसम का क्या होता है? औसत होता है और लंबे समय के लिए होता है, बड़े क्षेत्र के लिए होता है. और नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं. When you describe a day as hot or warm, जैसे कि हम किसी दिन को गर्म महसूस करते हैं, या cold you are referring, या फिर उसको कैसा रेफर करते हैं? cold रेफर कर रहे हैं. To the general air temperature, किसके सापेक्ष? एयर टेम्परेचर के सापेक्ष. Therefore air temperature is the temperature. इस तरह हम कह सकते हैं कि एयर टेम्परेचर क्या है? ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ग्राउंड सरफेस. कौन सा टेम्परेचर है? ये ग्राउंड सरफेस का टेम्परेचर है. द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टेम्परेचर. टेम्परेचर को जो प्रभावित करते हैं फैक्टर, उनको अब हम पढ़ेंगे. ये 4 फैक्टर हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? तापमान को प्रभावित करते हैं. पहला है लैटिट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, और फोर्थ है इंसोलेशन, सूर्यता. सो द फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर इज, जो फैक्टर टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं वो है जो जिसमें पहला है लैटिट्यूड अक्षांशों के द्वारा जो टेम्परेचर है वो भिन्न भिन्न होता है. जैसे द सन इज स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ एट डिफरेंट एंगल्स. जो सन का रेस है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो पृथ्वी पर पड़ती कैसे हैं? डिफरेंट एंगल्स पे पड़ती हैं, विभिन्न अक्षांशों पर डिफरेंट एंगल्स पे पड़ती है. फ्रॉम द इक्वेटर पर टू द पोल्स, इक्वेटर से लेकर पोल्स तक जो एंगल बनता है सूर्य की किरणों का, वो डिफरेंट होता है. ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ होने के कारण, एंड एंगल ऑफ द सन, और जो सूर्य का एंगल बनता है पृथ्वी के सापेक्ष, उसके कारण. सेकंड है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. ऊंचाई क्या होती है, कैसे प्रभाव करता है टेम्परेचर को. एयर बिकम्स लेस डेंस एज वी गो हायर. जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है? एयर कम डेंस होता है, कम घनत्व वाला हो जाता है. As we go higher above the sea level, जैसे हम सी लेवल के ऊपर जाते हैं, वायु कम घनत्व वाला हो जाता है. टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर भी कम होता जाता है. At the rate of 1 degree Celsius for every 165 मीटर इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. हम जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कितना कम हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस. थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अगर समुद्र से दूर है तो टेम्परेचर किस तरह प्रभावित होता है, इसका अध्ययन करते हैं. लैंड हीट्स एंड कूल्स फास्टर देन द सी. जो पृथ्वी होती है, जो धरातल होता है,
वह समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडा हो जाती है। ड्यूरिंग द डे द लैंड इज हॉटर, और दिन के समय में क्या होता है, जो पृथ्वी होती है वो गर्म होती है। देन द सी, समुद्र की अपेक्षा। एंड कूल सी ब्रीज ब्लोज टुवर्ड्स, और जो ठंडे समुद्र है वहां से हवा किस तरफ बहती है, लैंड की तरफ। दिन में जो पृथ्वी होती है क्या होती है, वो गर्म होती है, और समुद्र से हवा किस तरफ चलती है, पृथ्वी की तरफ चलती है। फोर्थ पॉइंट है इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब सूर्यताप। सूर्यताप क्या होता है, द इनकमिंग सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। जो सोलर एनर्जी है वो पृथ्वी द्वारा जो रिसीव की जाती है उसको क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। So the factors we learn about that affect insolation. Factor that affect insolation हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला फैक्टर कौन सा प्रभावित करता है इंसोलेशन को, एंगल ऑफ द सन। जो सन से एंगल बनता है पृथ्वी का, उससे प्रभावित होती है सूर्यताप। सेकेंड है डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, और सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस कभी पास चला जाता है पृथ्वी सूर्य के, तो कभी दूर चली जाती है, इससे भी सूर्यताप प्रभावित होता है। थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ द डे लाइट। अगर डे लाइट बड़ा होता है, अगर दिन बड़ा होता है तो सूर्यताप भी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, अगर दिन छोटा होता है तो सूर्यताप कम मात्रा में प्राप्त होती है। द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द डे लाइट, यदि दिन बड़ा होता है तो द मोर द इंसोलेशन रिसीव्ड, तो उस समय क्या होगा, सूर्यताप अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इसका थर्मामीटर। टेम्परेचर को किससे मापते हैं हम लोग, थर्मामीटर से मापते हैं। द टू मोस्ट कॉमन थर्मामीटर स्केल इन यूज, जो दो मोस्ट ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं थर्मामीटर स्केल वो कौन से हैं, पहला है फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस और सेंटीग्रेड, और दूसरा है सेल्सियस और सेंटीग्रेड। सो आज का लास्ट पॉइंट है हीट जोन्स। हीट जोन्स अरिस्टोटल द एस्टेंट ग्रीक फिलोसोफर। अरिस्टोटल जो था बहुत पुराना ग्रीक फिलोसोफर था, क्लासिफाइड वर्ल्ड क्लाइमेट इनटू थ्री मेजर जोन्स। अरिस्टोटल ने थ्री मेजर जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द मेन लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स अक्षांशों के अनुसार, द डिस्टेंस ऑफ जोन फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूरी के अनुसार, एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय ईच जोन, और जो सभी जोन है उनके द्वारा जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव किया जाता है उनके अनुसार। द मेजर हीट जोन्स आर द टोरिड। जो मेजर हीट जोन्स हैं तीन हैं, कौन कौन से वो पार्ट हैं, तीन। पहला है टोरिड जोन जो इक्वेटर के आसपास होता है, टेम्परेट जोन जो इक्वेटर से ऊपर होता है, एंड द फ्रिजिड जोन जो पोल्स के आसपास होता है। यहाँ पे मैप के अनुसार समझते हैं, इक्वेटर के दोनों आसपास क्या है, टोरिड जोन होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ डिग्री तक, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक क्या होता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है, और साउथ टेम्परेट 23.5 साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक कौन सा है, साउथ टेम्परेट जोन। और फ्रिजिड जोन जो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री या पोल्स तक क्या होता है, फ्रिजिड जोन होता है। नॉर्थ फ्रिजिड जोन होता है और साउथ फ्रिजिड जोन 66.5 डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल तक फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन होता है। और आज का होमवर्क नोट करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के अंतर क्या है ये लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस टेम्परेचर। वे फैक्टर्स कौन से जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। और लास्ट पॉइंट है, राइट डाउन अबाउट हीट जोन्स। हीट जोन्स के बारे में लिखिए। थैंक यू।